हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। हमारी यूजीसी नेट भूगोल के लिए क्लासेस चल रही थी और आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, निग्रो या निग्रिटो? सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निग्रिटो। निग्रिटो है जो सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। और ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, जो ग्रिफिथ टेलर थे, इन्होंने कपाल सूचकांक और जो बालों की बनावट को प्रमुख आधार मान करके जो समस्त मानव प्रजातियों को 7 श्रेणियों के अंदर बांटा था। 7 श्रेणियों में या 7 भागों के अंदर इन्होंने बांटा था। जो पहली प्रजाति इन्होंने मानी थी वो मानी थी निग्रिटो। निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक और अल्पाइन, ये 7 श्रेणियों के अंदर इन्होंने बांटा था। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। बालों की बनावट और जो कपाल सूचकांक है उसके आधार पर इन्होंने मानव प्रजातियों को 7 श्रेणियों के अंदर बांटा था। तो हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निग्रिटो, सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलॉइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तिरछे नेत्र, कूलों में अतिरिक्त चर्बी, पीतवर्ण या लंबी नाक? मंगोलॉइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पीतवर्ण। जो मंगोलॉइड प्रजाति के जो लोग होते हैं उनका जो वर्ण होता है वो पीतवर्ण होता है और यही विशेषता क्या है, उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। और जो इस प्रजाति के जो लोग हैं वो मध्य व पूर्वी एशिया के देशों के अंदर पाए जाते हैं। मध्य व पूर्वी एशिया के देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रजाति के घर को कराल कहते हैं? क्या बुशमैन प्रजाति के घर को, या खिरगिज प्रजाति के घर को, या मसाई के, या सेमांग के? निम्न में से किस प्रजाति के घर को कराल कहते हैं? एक प्रजाति है जो अफ्रीका में निवास करने वाली जो मसाई जनजाति के घर को कराल कहते हैं। ये जो खिरगिज जनजाति है इसके घर को यूर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रिपल ने, टेलर ने, या हटिंगटन ने, या बेकर ने? मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रिफिथ टेलर ने। और इनके अनुसार क्या है, जो प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, टेलर ने कहा था प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि संस्कृति को। प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि संस्कृति को, ये इनकी डेफिनेशन थी। और ये जो एल्सवर्थ हटिंगटन है ये क्या थे? अमेरिकन भूगोलवेता थे, अमेरिकन भूगोलवेता हटिंगटन। और इनकी जो कुछ बुक्स है उनका नाम है, एक तो आज सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। एक बुक का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट्स और दूसरी बुक का इनका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। और एक बुक और है इनकी पल्स ऑफ एशिया, पल्स ऑफ एशिया। और एक बुक का नाम और है
मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये इनकी 4 बुक है जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट्स और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी और पल्स ऑफ एशिया और मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये इनकी 4 बुक है इसकी हटिंगटन की। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है? शीर्षीय सूचकांक, नासिका सूचकांक, बालों की संरचना या त्वचा का रंग। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शीर्षीय सूचकांक। और इसमें जो सर्वप्रथम मानव के जो मस्तिष्क के जो आकार को वैज्ञानिक पैरामीटर के रूप में उपयोग किया गया था, और जो मस्तिष्क के जो आकार की जो चौड़ाई है, जो आकार की मस्तिष्क के जो आकार की चौड़ाई, इसको क्या करते हैं, लंबाई से भाग देने पर और इंटू 100 करने पर जो आय सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है, और इसे क्या गया शीर्षीय सूचकांक कहा जाता है। जो मस्तिष्क के आकार की चौड़ाई और इसको भाग दे देंगे लंबाई से और इंटू में लगा देंगे 100, तो क्या आ जाएगा शीर्षीय सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरे बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं अल्पाइन प्रजाति के, नॉर्डिक प्रजाति के, या मंगोलियन प्रजाति के, या भूमध्य सागरीय प्रजाति के। सुनहरे बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो ये होते हैं नॉर्डिक प्रजाति के। और ये जो नॉर्डिक प्रजाति के लोग हैं ये यूरोप के अंदर, जैसे नॉर्वे, यूरोप में कौन कौन से, यूरोप के अंदर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और जर्मनी, पोलैंड और रूस और ब्रिटेन में पाए जाते हैं। नॉर्डिक प्रजाति के जो लोग हैं नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और रूस में पाए जाते हैं। और इनका जो मध्यम आकार का सिर होता है, मध्यम आकार का तो सिर होता है, और नीली या इसकी जो भूरी आंखें होती है और गेहुआ रंग होता है, और पतली और सीधी नाक होती है, सुनहरे बाल और लंबा कद, इनके जो क्या है बाह्य शारीरिक लक्षण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा नॉर्डिक प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं मंगोलॉयड प्रजाति से, काकेसाइड प्रजाति से, निग्रोइड प्रजाति से, या ऑस्ट्रिक प्रजाति के। जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, जो उत्तरी अमेरिका में जो रहने वाली सभी प्रजातियों का संबंध है वो मंगोलॉयड प्रजाति से है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा मंगोलॉयड प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? एनू जापान, मसाई केनिया, बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका, पापुअन्स न्यू गिनी। जो न्यू गिनी है यहाँ पर माओरी जनजाति पाई जाती है, माओरी। न्यू गिनी में माओरी जनजाति पाई जाती है। और जो पापुआ के निवासियों को पापुअन्स कहते हैं। पापुअन्स जो मिलती है ये पापुआ में मिलती है। जो पापुआ के जो निवासी है उनको पापुअन्स कहते हैं। तो हमारा सुमेलित तो ये नहीं है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, और मसाई है जो केनिया के अंदर पाई जाती है, और एनू जापान में। बाकी सारे सुमेलित हैं, लेकिन ये पापुअन्स है जो पापुआ में मिलेगी, और जो न्यू गिनी है ये न्यू गिनी के अंदर जो मिलेगी जनजाति कौन सी है, माओरी। हमारा राइट आंसर रहेगा इसका डी नंबर, सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट के अंदर दिए गए जनजातियां, सूची सेकंड के अंदर दी गई इनकी स्थिति। एक तरफ दिए गए मुलातो, जापान, आइनू, स्कैंडिनेविया, लैप्स, ब्राजील, मैस्टिजो, मैक्सिको। जो मुलातो है, जो जनजाति है, ये ब्राज़ील के अंदर पाई जाती है। मुलातो ब्राज़ील के अंदर पाई जाती है। और जो आइनू है, आइनू मिलेगी जापान के अंदर। आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। और ये जो लैप्स है, ये स्कैंडिनेविया के अंदर। लैप्स स्कैंडिनेविया के अंदर। और मैस्टिजो मैक्सिको के अंदर। मैस्टिजो मैक्सिको के अंदर। मुलातो मिलेगी ब्राज़ील में, और आइनू मिलेगी जापान में, और लैप्स मिलेगी स्कैंडिनेविया में, और मैस्टिजो मिलेगी मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? निग्रोइड का, मंगोलाइड का, या कॉकेसाइड का, या ऑस्ट्रेलाइड का? सबसे छोटे दांत है जो ये मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। तो राइट आंसर हमारा रहेगा मंगोलाइड प्रजाति के। और जो सबसे बड़े दांत है वो निग्रोइड के। छोटे दांत तो मंगोलाइड के, और जो बड़े दांत है वो निग्रोइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? थारू टर्की, सेमांग यमन, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बद्दू मलेशिया। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये सुमेलित है। और ये जो थारू है, थारू टर्की में ना मिलकर के उत्तर प्रदेश का जो है तराई क्षेत्र भारत के अंदर पाई जाती है। थारू टर्की में नहीं, भारत के उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है, भारत के अंदर पाई जाती है थारू। और जो सेमांग है, सेमांग ये यमन में ना होकर के मलेशिया में मिलेगी। सेमांग मिलेगी मलेशिया में, और मसाई मिलेगी पूर्वी अफ्रीका के अंदर। और ये जो बद्दू मिलेगी, ये मिलेगी अरब प्रायद्वीप के अंदर। अरब प्रायद्वीप में बद्दू जो देश है यहाँ पर यमन हो गया, और यहाँ पे मिलेगी अरब प्रायद्वीप के अंदर बद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? क्रो मैग्नन मानव है जो फ्रांस में, हाइडेलबर्ग मानव दक्षिण अफ्रीका में, सोलो मानव जर्मनी में, रोडेशिया मानव जावा में। तो कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्रो मैग्नन जो मानव है ये फ्रांस के अंदर मिलेंगे। ये हमारा युग्म सही सम्मिलित है। ये जो हाइडेलबर्ग का जो मानव है, ये जो है ये जर्मनी के अंदर मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में ना मिल करके कहाँ पे मिलेगा? जर्मनी में। हाइडेलबर्ग का मानव जर्मनी में। और जो ये जो रोडेशियन जो मानव है, रोडेशियन मानव, ये जावा में ना मिल करके ये मिलेगा दक्षिणी अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रोकन हिल है वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिए गए मानव प्रजातियां, दूसरी तरफ दिए गए अधिकांश व्यक्ति यहां से हैं। क्या मंगोल श्रीलंका से, कॉकेसाइड दक्षिणी कोरिया से, ऑस्ट्रेलाइड इथोपिया से, या निग्रोइड जर्मनी से? ये जो मंगोल है, ये मंगोल मिलते हैं अधिकांशतः दक्षिणी कोरिया के अंदर। मंगोल मिलेंगे दक्षिणी कोरिया के अंदर। जो काकेसाइड है, काकेसाइड मिलेंगे जर्मनी के अंदर। काकेसाइड जर्मनी के अंदर। जो ऑस्ट्रेलॉइड है, ऑस्ट्रेलॉइड श्रीलंका के अंदर अधिकांशतः पाई जाती है। और जो निग्रोइड है ये इथोपिया के अंदर अधिकांशतः कहाँ पे मिलेगी? इथोपिया के अंदर। जो मंगोल प्रजाति है अधिकांशतः मिलेगी दक्षिणी कोरिया में। और जो कॉकेसाइड है ये जर्मनी के अंदर, और ऑस्ट्रेलाइड श्रीलंका में,
और निग्रोइड मिलेगी इथोपिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल करना है। एक तरफ दी गई मानव प्रजातियां, दूसरी तरफ बताई गई व्यक्तियों की विशेषताएं। क्या मंगोल हल्के से गहरे कथई बाल, कॉकेसाइड कथई से काली कथई या पीली कथई त्वचा, निग्रोइड ब्लड ग्रुप बी ए से अधिक है। जो मंगोल है इनका क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, जो वो ए से अधिक है। और ये जो कॉकेसाइड है ये हल्के से गहरे कथई बाल, कॉकेसाइड हल्के से गहरे कथई बाल। और जो निग्रोइड है ये कथई से काली कथई या पीली कथई त्वचा। जो मंगोल है ब्लड ग्रुप बी ए से अधिक है और कॉकेसाइड हल्के से गहरे कथई बाल, और जो निग्रोइड है कथई से काली कथई या पीली कथई त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्स निम्नलिखित में से कहाँ निवास करते हैं? न्यूजीलैंड में, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, या कजाकिस्तान में, या दक्षिणी रूस में। तो लैप्स निम्न में से कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये करते हैं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र के अंदर। और आज की हमारी सीरीज के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ नोट्स और क्विज प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।